ग्राउंड। प्ले ग्राउंड मतलब खेलने का मैदान। प्ले ग्राउंड लिम्ड। नोटबुक दिखाओ और आगे का पढ़ो जल्दी। ट्वेंटी की स्पेलिंग क्या होती है? 20 की हाँ TWEENTY। गलत है। TWENTY होती है, सारा का सारा ही मतलब कंफ्यूज है। TWENTY 20। अब 36 के बाद क्या आता है? 36 के बाद 37। कहाँ है इसमें 37? 36 के बाद 38। 8 की भी स्पेलिंग गलत है, ये GHT होता है। 37 कहाँ गया? ये 8 की ये स्पेलिंग हर जगह गलत है तुम्हारी, ठीक नहीं है। पढ़ो आगे। चलो 100 की स्पेलिंग बोलो। ONE होता है, फिर से बोलो। DRED। चलो बोलो 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर। चलो है 12 का पढ़ा 12 बार पढ़ लो, मतलब आएगा 136। यही याद किया है 11 का स्क्वायर। 11 का है 131। 12 का 12 का तो है 12 का है 100 12 का 100 है 13 का 13 का है पढ़ेगी तो डंडा लेकर आओ। 4-5 दिन हो गए, मुझे याद ही नहीं हो रहा। हो रहा जल्दी जाओ, जल्दी लेकर आओ। कहीं नहीं जा रहा है ना घर में, जरा सा रटा नहीं जा रहा है, रटा नहीं जा रहा है। जल्दी दिखाओ, जल्दी आओ, हाथ दिखाओ। कितने दिन हो गए क्यों नहीं पढ़ा गया? कितने दिन हो गए याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा। करो अभी याद। पूरा याद चाहिए अभी यहाँ तक। दिन से देख रहा हूँ, जल्दी देखो। इसके बगल में लिखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अभी लिखो जल्दी जल्दी।
छोटा छोटा लिखो, इतना ज़रूरी नहीं है, ये तो बस मैंने समझाने के लिए लिखा था। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर 9। जल्दी करो, धीरे से मारा है ना, अब अभी मैं और ज़ोर से मारूंगा। कितनी धीरे पड़ा? बहुत धीरे है, बहुत ज़ोर से, बहुत ज़ोर से। ठीक है, मज़ा आया? फाइंड द वैल्यू ऑफ द नोन एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। इसमें क्या क्या होता है? सामने वाले इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आना चाहिए? अपोजिट होती है, ये क्या होते हैं? ये भी अपोजिट होते हैं। ये दोनों कितने डिग्री के बनते हैं, ये पूछना है। मिला के ये सामने का होता है, ये बराबर होता है, ये भी बराबर होता है, और ये सामने में 180 डिग्री, चाहे ऐसे जोड़ो चाहे ऐसे जोड़ो। और ये चीज़ यहाँ पे दी गई है, इधर वाला इसके बराबर होता है, तो जितने भी एंगल होते हैं इधर वाला इसके बराबर होगा, इधर वाला इसके बराबर होगा। सारे काम फॉलो होंगे, पैरेललोग्राम होना चाहिए। जितनी वैसे यहाँ पर ये वाला भी पड़ा है, जितना एंगल ये वाला होगा, ये एंगल इसके बराबर, ये 4 वाला एंगल 3 के बराबर पड़ा है यहाँ पे। ये एंगल इसके, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाली लेंथ इसके बराबर, ये वाली लेंथ इसके बराबर, ये एंगल पूरा इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस ये वही चीज़ सेम है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 100, तो बराबर होता है 360। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर वाई बराबर 100। क्यों वाई प्लस 100? बिकॉज अपोजिट एंगल। ये बोला नहीं है। क्या नहीं होता है? कैसे करना है? ये लिखने के लिए बोला है। या उसको सब नहीं बोलते हैं, नहीं तो होता है, क्योंकि अपोजिट एंगल, चलो नहीं बोला तो कोई बात नहीं। मैंने अपोजिट एंगल इसलिए हो गया, और जब ये 100 हो गया वाई, तो हमारा एक्स बराबर जेड, क्योंकि अपोजिट एंगल ये भी है। ठीक है, एक्स प्लस 100 प्लस एक्स प्लस 100, ठीक है। अच्छा, जेड की जगह तुमने एक्स डाल दिया, तो 2x बराबर इतना, तो एक्स बराबर 80 डिग्री। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। एक्स प्लस वाई बराबर कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू, वो वाई की वैल्यू है तुम्हारे पास, एक्स की वैल्यू आ जाती है। मैं क्या बता रही हूँ? ये भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे तरीके से एक्स, वाई और जेड। इसको P मानते हैं। एक्स, वाई और जेड इसको P मानते हैं। प्लस 50। ये वाला पी वाला, पी बराबर 50। ये लिखा एक्स प्लस माइनस वाई, एक्स प्लस 2y। सही है, प्लस 2y हो गई। तुमने एक्स की जगह वाई डाल दिया, तो पी एक्स की वैल्यू आ गई 120, तो वही हो जाएगी वाई की वैल्यू। जेड की वैल्यू कैसे, जेड की वैल्यू 50। ये 130 से ये बना। अच्छा, ये 130 है, कैसे 130 कैसे है? ये 50 है, तो ये भी तो 50 ही होगा। ठीक है, ये गलती ये याद हो गया? 12 का स्क्वायर, 13 का, 11 का, 9 का,
का, का 8 का, 8 का 64 3, 3 का है 5 5, 5 का 35 2, 2 का 4 4, 4 का 16 1। ठीक है, देखा जादू की छड़ी का कमाल। कितने दिनों से याद नहीं हो रहा था, हो गया। ठीक है, ऐसे जादू की छड़ी डेली दिया करो, याद हो जाएगा। समझे? क्या है ये? डंडा नहीं है, जादू की छड़ी, याद करवाने वाली छड़ी। याद होता है नहीं होता इससे? नहीं होता तो अभी कैसे हो गया? ये तो मैं 4 दिनों से दे रहा हूँ, याद था नहीं था, अभी हो गया ना 5 मिनट में। इसीलिए कहते हैं जादू की छड़ी। लिखवाने से होता तो घर में क्यों नहीं लिखा फिर? तो क्यों नहीं हुआ फिर याद घर में? जादू की छड़ी मिली तभी तो हुआ। डेली खाया करो, ठीक है? अब से डेली मिलेगा तुम्हें। क्या नहीं? डेली खाओगे तो एनर्जी भी आ जाएगी, मजबूत हो जाओगे। नीचे का कहाँ लिखा बराबर 21 में से 2 का 19 और ये 14 नीचे का 14। ठीक है, लेकिन नीचे का भूल जाते हैं, लगता है कि मैं जादू की छड़ी फिर से चाहिए, याद आ जाएगा। 12 9 21, ठीक है, ये 12 9 21 बटे में नीचे ही अच्छा है तो 6। चलो जनवरी फरवरी लिख के दिखाओ इधर, ये सही है, और अच्छे से लिखा हुआ राइटिंग। ठीक है, यहाँ पे मंथ से लेंगे। इस वाले में निकालना है तो x की वैल्यू 90, x बराबर y, z बराबर x बराबर z, x बराबर z भी नहीं हो सकता, Z बराबर हो सकता है, इसलिए सकता है क्योंकि ये यही वाली पूरा इधर वाला इसके बराबर, इधर वाला इसके बराबर, तो ये काट दी है। ये कैसे 360 ले लो? ये एंगल और ये एंगल जो और ये एंगल जोड़ के 360 क्यों? इस एंगल का इन तीनों के अंदर ये क्या काम है? ये कौन सा स्क्वायर बन रहा है? ये और ये तो कुछ बन ही नहीं रहा। ये तीनों तो चलो ट्राइंगल बनता है, ये कहाँ से आगे बीच में? ऐसे करवा दी चाहिए, बिल्कुल ही गलत है, ये वाला गलत है, इस तरीके से होगा ही नहीं। पहले तुम्हें इन तीनों का निकालोगे, ये तुम्हें पता ही है 90, ये पता ही है, तो ये तो अपने आप ही आ जाएगा ट्राइंगल वाले फॉर्मूले से। तीनों का कितना होता है? x + y + 30 = 180, है ना? तो ये आ जाएगा, जब ये आ जाएगा तो ये बराबर होता है। फिर करना है y = z, z की वैल्यू इतनी होनी है। इसमें क्या है, z निकालना है, x y z निकालना है, ये 80 दे रखा है। ये मत लिखा हो x + y + z + 80, z है ही नहीं है, इसका नाम कुछ और देते, यहाँ पे कुछ और नाम है। तो इन तीनों को जोड़ के कभी भी 180, इन चारों को जोड़ के 180 आ जाएगा, 360 आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा या फिर कम होगी। z इधर वाली अगर कोई नाम लोगे तो वो लिया होगा, x ले लो, y ले लो, z ले लो, कुछ भी नहीं। तो वैसे क्योंकि ये अलग ही बताया तुम्हारे जो बुक के अंदर जो है, इसके अंदर सीधा सॉल्यूशन यही है, ये दोनों बराबर हो गए। इसके अंदर जो थ्योरम है ये दो है कि ये सामने वाली पैरेलल साइड क्या है, इक्वल, तो y = 80। तो जब ये y 80 आ गया और ये दोनों सामने वाली साइड क्या होती है, लीनियर पेयर कितने का होता है, 180 डिग्री, तो इससे ये आ जाएगा।
जब तुम्हारे पास तीनों आ गए चौथा निकाल ही लोगे। जब ये इंटीरियर एंगल आ गया तो एक्सटीरियर निकाल लोगे, क्योंकि सीधी लाइन 180 की होती है। तो मैंने बोला फॉर्मूले के साथ। फॉर्मूले के साथ जहाँ पे लगेगा वहाँ तो फॉर्मूले के साथ लगना है, तो फिर यहाँ पे फिर अपनी तरफ से कुछ और मान लो, एक्स मानो, एम मानो, एन मानो, तब लगाओ फॉर्मूला कि हाँ ये चारों मिला के इतने हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएगा। जब ये बराबर हो गया तो ये दोनों ही बराबर हो जाएंगे। अब मेरे पास एम आ गया तो मैं एक्सटीरियर एंगल निकालूंगा। हंड्रेड 80 और जेड की वैल्यू में तुमने 80 लिख दी है, हाँ, ठीक है। ये 100 पूरी की 100 तो जेड की वैल्यू, जेड का तुमने लेकिन निकाल के नहीं लिखा है, ये तुम्हें दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि तुम्हें ये एम प्लस जेड बराबर कितना आएगा 180 डिग्री। तो ये लीनियर पेयर है, ये वाला बिना दिखाए ये कर ही नहीं सकते। बाहर वाला कैसे आया, क्योंकि तुमने तो इनका निकाला, ये तो निकाला ही नहीं है। एम की वैल्यू है तुम्हारे पास, जेड बराबर 180 माइनस एम, जेड बराबर 180 माइनस 100, जेड बराबर 80, ये निकाल। एक्स वाई प्लस जेड प्लस 112 बराबर 360, एकदम गलत। एक्स जोड़ दिया, वाई जोड़ दिया, वाई तो पूरा है, ये भी पूरा है, ये पूरा है आधा, ये भी पूरा नहीं है। इसके बराबर ये होता है, इसके बराबर ये होता है, पीछे का थ्योरम याद है ना, ये बराबर ये, मतलब एक्स बराबर जेड आ गया, एक्स बराबर जेड आएगा, मतलब ये यहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ पे 40 आ जाएगा। तो फिर तुम्हारे पास ये एक्स बराबर जेड हो गया और ये कितना आ गया 40, तो ये 112, ये भी 112 कर दो। तो इसमें ट्राइंगल से निकलेगा, तुम्हारा स्क्वायर वाले में फॉर्मूला ही नहीं है, ट्राइंगल से निकालोगे 112 40, तो ये आ जाएगा। जितना ये रहेगा एक्स बराबर जेड वाला फॉर्मूला लगाओगे तो जो जितना ये रहेगा उतना ये आ जाएगा, तो अपने आप ही आंसर आ गया। अगर ये पूछते तो ये तो वैसे 40 ही होगा, पूरा गलत। इक्विलैटरल ट्राइंगल ABCD भी अब पैरेलल होगा, ABCD पैरेलल होगा। अच्छा ABCD के पैरेललोग्राम हो सकते हैं जिसमें D और B जोड़कर 180 हो सकते हैं। जिसमें AB बराबर BC हो, वो बराबर 8 सेंटीमीटर हो, और AD 4 सेंटीमीटर हो, BC 4.2 हो। नहीं, ये कैसे तुमने यस कर दिया सेकंड में? इसने बोला क्या एक पैरेललोग्राम होगा जिसमें AB बराबर CD, मतलब पैरेलल है, ठीक है, कहीं पर भी नहीं काट रही है, लाइन आगे जा रही है, सीधी चलती चली जा रही है, दोनों की लंबाई 8 है। मैंने बोला AD एंड BC ये पैरेलल है या नहीं, इसने तो ये भी नहीं बोला। चलो है, चलो मान लेते हैं भी, ये तो अलग है। क्या अलग थोड़ी, इसी का है, ये सेकंड है, ये थर्ड, ये सिर्फ इतना नहीं है, ये पूरा है। इसमें ये साइड अलग है, ये इसी का अलग है, ये इसी का अलग है, इसी एक का ये है। AD 4 है, BC 4.2 है, तो कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता, ये दोनों भी सेम होने चाहिए। 4 कैसे करते, 3 ही क्वेश्चन ही है। A की वैल्यू 70 है, C की 65 है। A की वैल्यू 70 है, C की वैल्यू 65 है, हो सकता कभी हमेशा बराबर होनी चाहिए, तभी तो पैरेललोग्राम बनेगा। Draw a rough figure of a quadrilateral that is not parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure। मतलब अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए, लेकिन वो क्या चौथा गया फाइट बनाना पड़ेगा। इसमें एक रफ फिगर बनाना है जिसमें जो कि क्वाड्रिलेटरल हो, दैट इज नॉट पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर, मतलब सिर्फ दो एंगल ऐसे हो जो कि इक्वल हो। साइड का क्या होता है, ऐसा होता है कि ये दोनों जो है लगभग
बराबर होती है, ये दोनों नहीं होती। कहीं का है इसमें होगा तो जरूर जल्दी से। इधर होगा। बी और डी एंगल बराबर होंगे, ये और ये नहीं होंगे। यहाँ लिखा भी एंगल बी और डी इक्वल, ये दोनों नहीं है, साइड बराबर होगी। तो सिर्फ एक क्राइटेरिया बन सकता है जिसमें कि ये साइड बराबर है और कुछ नहीं। द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल वो पैरेललोग्राम आर रेशियो इज टू 3:2, ये भी नहीं बना। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है और इसने किस किस का बोला है, एडजेसेंट मतलब बगल वालों का, ए बी सी डी, अपोजिट की बात नहीं की है। इनका रेशियो कितना है, 3 और 2 है, ठीक है। जबकि हमें पता है दोनों मिला के कितना होना चाहिए, एंगल कितना होना चाहिए, ये और ये मिला के 180। तुमने 360 ले लिया पहले, अब तो यहीं पे लगा हो गया 360 तो 4 और 2 को बोला तो 180 होना चाहिए। दोनों मिला के कितना आएगा, 5। 5x बराबर किसके, ये x मान लेते हैं जो कि रेशियो में 180। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 या 15, 100 हटाती है 5 मतलब x की वैल्यू 36। इसमें 36 x की जगह 36 रखेंगे, यहाँ पे भी x की जगह 36। 3x था तो 3 × 36, 2x था तो 2 × 36, और ये कितना बन जाएगा, 36 18 1 3 9 10 108 6 12 का 2 अगला 3 4 1 7 मार्क्स। तो ये 108 डिग्री का, ये 72 डिग्री का, ये 72 तो ये भी 72, ये 108 तो ये भी 108, ठीक है। तो चारों के चारों आ गए, इसने चारों के चारों अंदर पूछे थे, इसलिए फिगर बना लिया करो तो क्लियर हो जाता है। तुमने 360 अंदाजे में ले लिया, क्या करना, फिगर बनाओ तब नहीं होती। कर लिया गलत गलत, चलो हाथ दिखाओ फिर से, एक खाओ। सही है सारे, पीछे से टिक लिया। सही करो जल्दी तीनों, नहीं तो मैं तुम्हें सही कर दूंगा जादू की छड़ी से, ठीक है। Two adjacent angle of a parallelogram have equal means. यही मैं समझने में आता है। क्या? ये पता है। Two adjacent angle of a parallelogram have equal measure. Find the measure of each of the angles of the parallelogram. क्या बोल रहा है, एक parallelogram है, two adjacent angles of a parallelogram have equal measure। अच्छा, 2 adjacent angle है वो बराबर है। जब ये बराबर ये होगा, मतलब ये x है तो ये भी x, ये जब ये x है तो ये x होता है, ये x है तो ये x, मतलब चारों के चारों साइड बराबर है। तो कितना डिग्री होगी, सीधा डायरेक्ट 90 दिमाग से भी कर सकते हो। इस तरीके से जैसे मैं हमने बोला तो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, x + x + x + x 360, 4x बराबर 360, तो x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 90। The adjacent figure HOTE is a parallelogram. Find the angle measure x y z। इसमें तुमने वही गलती कर दी होगी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी है वो भी बतानी है। ऑपोजिट एंगल हो गया, इसमें सिर्फ ट्राइंगल वाला यूज होगा। फिर से इसमें तुमने गलती कर दी, x ले लिया, y ले लिया, z ले लिया, ये तो पूरे एंगल ही नहीं है प्रॉपर, तो ये तो आ ही नहीं सकता। इसमें सेम वही होगा जो हमने पीछे करा था ट्राइंगल वाला, ये 40 है तो ये 40 आएगा, ठीक है। क्यों आएगा, तो ये रही हमने पूरा ये वाली जो है इधर वाला इधर के बराबर होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। और इसको क्या बोलते हैं, एंगल साइड एंगल, ये ले सकते हैं। इसके थ्रू जो है हमारा ये बराबर आएगा। जब प्रॉपर्टीज पूछे तो यहाँ पे लिख देना है y = 40 डिग्री, क्योंकि एंगल साइड एंगल बराबर है, इसमें ये बराबर ये है। y 40 आ गया, z निकालना है, ये आ ही जाएगा। इसे कुछ और नाम मान लेना, c मान लो, d मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, चलो a मान लेते हैं। ये 70 तो ये कितना, a प्लस कितना आएगा 70 डिग्री बराबर 180, तो ये लीनियर पेयर है, एक की वैल्यू आ जाएगी।
दूसरा आ गया तो तीसरा आ ही जाएगा, ये ट्रायंगल वाले फॉर्मूले से तीनों 180 होते हैं। ठीक है, जब ये आ गया तो ये बराबर इसके, ठीक है, ये हमारे पास है नहीं, लेकिन ये बराबर, और जैसे क्या निकालना, जब ये डायरेक्ट आ जाएगा तो ये इसके बराबर ही हो जाएगा सीधा। तो ये भी तुम्हारा गलत है। द फॉलोइंग फिगर GUNS एंड RUNS, GUNS and RUNS are parallelogram, find x and y। तो कितना हो जाए 36 18 x की वैल्यू 6 y -26 तो ये आ जाएगा 27 और 27 तो y की वैल्यू 90। हमें GU 18 GU 26 किया, अच्छा इसका है क्या? वो तो रहना ही रहना है। एक्स और वाई की वैल्यू देखते हैं, इसमें एक्स प्लस वाई बराबर 16, वाई प्लस 7 से पहले ये वाला सॉल्व होगा, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 13, वाई की वैल्यू 13 का यहाँ से 13 डाल दिया 3, क्या दो गलत चला गया, और ये 16 है, ये भी तो 16 ही होगा, ये 20 है, ये भी 20 ही होगा। तो मैम ने फिर क्या पढ़ा, कैसे होगा नहीं बताया फिर इसका, मैम को खुद ही नहीं आता, फिर बोल देता हूँ मेरे यहाँ पे खुद में ही तो है, इसके अंदर ये साइड बराबर होती है, इसको और क्या कर सकते हैं, पैरेललोग्राम भी नहीं, इसमें तो बस इतना ही है, एक और होगा ये रहा, यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज में कि पैरेललोग्राम की जो जहाँ पे कटता है वो बाइसेक्ट होता है, ए ओ बराबर उसी होता है, ये रहा सामने दिया हुआ है, ओ बी बराबर ओ डी होता है, तो हमने तो यही फॉर्मूला तो लगाया, अब इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, इसका जाए तो आंसर मिला लो सेम ही होगा, और कुछ हो ही नहीं सकता। एक नंबर का था, हाँ नहीं तो बात है, इसमें तो और कुछ हो ही नहीं सकता, और वो सभी मांग लगा देना हमने, और किसी तरीके से तो बन ही नहीं सकता है, कुछ हो ही नहीं सकता इसमें। x की वैल्यू 50 कैसे लाए, इधर क्या रखना है, जब ये 70 तो ये सीधा 70 130 से इधर आ जाएगा 60 50 60 ठीक है 50 और कोई तरीका हो ही नहीं सकता इसका, पूछना मैं तो इसका तरीका बताऊँ, मुझे नहीं पता क्या करा, तो मैम को मैथ्स का क्यों दे दिया ये समझ में नहीं आ रहा, समझ नहीं चाहिए था। Explain how this figure is a trapezium which of its two sides are parallel। ट्रेपेजियम किसे कहते हैं, इक्वल नहीं, सिर्फ दो साइड बस पैरेलल हो, अपोजिट साइड कोई सी भी एक अपोजिट साइड में पैरेलल हो बस, दूसरी वाली कुछ भी हो कोई। 3.27 में हमें सी की वैल्यू निकालनी है, सी तुमने निकाल दिया 60 और बी 120 120 से इधर कितना आ जाएगा 90 9 30 30 ये तो 60 ठीक है, डायरेक्ट कर दिया था कितना किया है, सी एस और आर निकालना है, एस तो 90 है ये हमारा,
बी आर, कहाँ से ठीक लिया? नवंबर अभी भी गलत है, NOVEMBER। और अभी भी तुम्हारे बी और डी में गलतियाँ होती है, तुम्हें नहीं पता, इसके लिए भी एक जादू की छड़ी मिलेगी एक दिन, ठीक है? और तुम्हें किसने बोला बंदरिया की तरफ बैठने के लिए? सही से नहीं बैठा यार। चलो यहाँ पे संडे वंडे लिखो नीचे में। काम करो जल्दी। चैप्टर 2 number which when added 15 times of Excel gives 200. ऐसा नंबर खुद का 15 गुना हो 208 आ जाए। अपने नंबर में ही होगा नंबर which when added 15 times gets number, खुद के नंबर में 15 गुना जोड़ते हैं 208 आ जाए। The number is as much greater than 84, it is less than 100. 108 से उतना ही छोटा है जितना 84 से बड़ा है। इसका तो 1 मिनट तक बताया इसका। चौबीस आंसर थोड़ी है ये, तो तुमने इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल दिया। उसने बोला ऐसा नंबर ढूंढो जो कि जितना 84 से छोटा उतना ही हो 84 से बड़ा भी है। 24 से 84 से कितना छोटा है और 108 कितना बड़ा है? इनका तो है ही नहीं। तो भाई क्या होता है, घटाओ, घटाने के बाद इसका आधा करो, कितना होता है? 12। अब 12 चाहे इसमें जोड़ दो चाहे इसमें घटा दो, आंसर वही होना चाहिए। 4 और 2 6, 8 और 1 96। 96 से देखो ये कितना कम है? 12 कम है। 96 से 108 कितना ज़्यादा है? हो गया आंसर, ये हो ना आंसर कि 12 ही कम है 12 ही ज़्यादा है। तो फाइंड द नंबर, नंबर होगा 96, जो तुम्हें करवाया था मैंने अलग से। नंबर consists of 2 digits whose sum is 9. If 27 is added to the number, its digits are reversed. Find the number. ये क्या करते हैं? 9 का 81। इसने बोला है दो डिजिट को हमने जोड़ा है, 2 डिजिट को अलग अलग है, ठीक है? x प्लस वाई और एक्स वाई, चाहे वो वाई एक्स हो नंबर, ये होगा चाहे ये होगा, इनको हम अलग करें। मान लो 36 है, ये 3 और ये 6, ठीक है? ऐसे नहीं, या फिर ये 6 ये 3, या फिर ये क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, तो इधर वाला कितना हो सकता है? 7 हो सकता है, तो जोड़ने पे 9 है, ठीक है? इसने ये बोला जोड़ने पे तो 9 है। इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, और उसमें अगर हम 27 जोड़ दें तो क्या बन जाना चाहिए? इट्स डिजिट आर रिवर्स्ड, और उसके डिजिट जो है चेंज होनी चाहिए। मतलब अगर वो 36 है तो 63 बन जाना चाहिए, यानी 63 है तो 36 बन जाना चाहिए 27 जोड़ने के। ठीक है बंदरिया। देखो इसे कैसे करना है। इसमें ये भी है, इसके गुना इससे, ये वाला तो आता है ना, जिसमें ये ना हो तो हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। पहले इसकी गुना इसमें कितना आएगा? 9, उसमें ये जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 9 में 2 तो बन जाएगा 11 बटे नीचे में क्या है? 3, ठीक है? प्लस का प्लस। अब ये बताओ यहाँ पे ऊपर में कितना आएगा? नीचे में अब इसे तो सॉल्व करना आता है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? ऐसे करके 3 आएगा, ठीक है? करना है यानी कि टेबल कितनी बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा।
3 की टेबल कितनी बार पढ़ेंगे तो 3 आता है 1 वाली में 1 इंटू 11 प्लस ऐसे यहाँ पे 1 इंटू 14 11 बन जाए 11 प्लस 14 बन जाए 14 बचेंगे 3 अब इन दोनों को जोड़ देंगे 4 और 1 5 और 1 और 1 2 25 बटे 3 ठीक है। चलो ये लो तुम्हारा ये कितना आया है 36 आंसर है 36 में 27 जोड़ेंगे तो 1 ठीक है वैसे 36 नहीं ये क्या क्या है 9 बराबर 9 और ये 18 बराबर 81 अच्छा मतलब नंबर को करके हाँ तो वही बॉक्स लेकिन उसमें 27 नहीं होना चाहिए ठीक है क्योंकि यही कुछ ही बन सकते हैं सारे के सारे बन भी नहीं सकते एक तो तुम ज़्यादा वाला ले भी नहीं सकते इधर हमेशा कम वाला ही लोगे इधर ये ले नहीं सकते पहले 9 का क्या 9 बराबर 9 हमें पहले 2 डिजिट चाहिए 9 का कोई मतलब ही नहीं 1 से शुरू कर सकते हैं 1 और 8 81 बहुत ज़्यादा डिफरेंस है 27 72 बहुत ज़्यादा है 36 63 इसका थोड़ा चांस बनता है इसके बाद 45 54 ये कम ही हो रहा है तो 10 से भी कम हो रहा है अब आगे जाएंगे तो आपको और भी कम होता जाएगा ये उल्टा ही हो गया तो इधर वाला हमें आएंगे अब इनमें से ही है तो ये दोनों चांस ही नहीं है तो ये नहीं 3/4 of a number exceeds 1/3 by 60 एक नंबर का 3/4 of a नंबर तो नंबर तो तुमने दिया ही नहीं है इसके साथ एक्स सही नहीं ये प्लस में है इसके साथ भी होना चाहिए इस नंबर का 3/4 हो रहा है ये किसका 3/4 हो रहा है कुछ आता पता नहीं 3/4 of a नंबर एक नंबर का 3/4 एक्सीड इट्स 1/3 उसके 1/3 से ज़्यादा है बाई 60 ज़्यादा है फाइंड द नंबर ये गलत है आंसर भी गलत दिया है आंसर कैसे सही है कौन सा है Fourth of a number exceeds its own 1/3. 3/4 of a number exceeds its 1/3. ये 1/3 से ज़्यादा है ये वाला 12 मान चलेंगे ये वाला 12 तो गायब है अच्छा ये वाला 12 फिर इसका मल्टीप्लाई करना है सबको आ रहा है लेकिन ये तरीका गलत है इससे होगा ही नहीं इसने जो बोला है वो बोला ही अलग है फोर्थ ऑफ अ नंबर एक्सीड्स 1/3 सीधा 60 the ratio of the two numbers 3:4 if 7 is added to both the number the ratio becomes 2:5 find the smaller number the sum of three consecutive natural numbers is 14 the sum of
कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर मतलब लगातार 3, 4 और 5, 1, 2 और 3 ऐसे नंबर को बोल रहा है। तो ये तुमने 3x कर दिया। ऐसे नंबर को जोड़ोगे तो कितना आता है? 16 से 20 तक सारे लगातार एक 4 8 इसमें 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1, 2, 3। तो ऐसे नंबरों को अगर तुम जोड़ोगे तो 48 आएगा। एक नंबर x मान लो, दूसरा कितना हो जाएगा? x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2। यही तो होगा ना। 1 है तो 2 और 3, मतलब x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ जाएगी। यहाँ पे ये दोनों मिलकर 2 बन जाएंगे, ये अगला नंबर 3 बन जाएगा। तो लगातार होगा नेचुरल नंबर। अगर ये 10 भी होता तो अगला 11 बनता, ये 12 बनता। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? नहीं। इसने बोला है 3 लगातार नंबर कॉन्जिक्यूटिव नंबर चाहिए, नेचुरल चाहिए। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? सारे 0, -5, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर होते हैं। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार चाहिए। 10, 11, 12 हो, चाहे 15 हो, 16 हो, 17 हो। ये नहीं कि एक ले लिया, एक 5 ले लिया, एक 7 ले लिया, ये कंसेक्यूटिव नहीं है। मतलब लगातार होने चाहिए 1, 2, 3। तो ऐसे नंबर हमें चाहिए। तो नंबर तो हमें पता नहीं, तो एक्स मान के करेंगे। पहला x होगा तो दूसरा कितना होगा? x प्लस 1। क्यों होगा? क्योंकि अगर x की वैल्यू 1 आई तो दूसरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये मिलकर क्या बन जाएगा? अगला हमें कितना 3 चाहिए होगा तो x प्लस 2 लिखेंगे, है ना। क्योंकि तभी तो 3 नंबर लगातार हुए। ये इसमें 1 जुड़ गया, उसमें 2 जुड़ जाएगा। इन तीनों की वैल्यू कितनी है? 48। तो बस इन तीनों को जोड़ के 48 x की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगा आंसर। चार और 3 का एलसीएम क्या आता है? 4 आता है। एलसीएम निकाला? तो बिना एलसीएम निकाले हो जाता है। ये तुम्हें सॉल्व करना नहीं आता। इसके बाद ये 18/4 होगा, ये 11/3 होगा। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? करके दिखाओ। बिना एलसीएम के कैसे कर दिया? एलसीएम भूल गए? याद है तो करके दिखाओ, जल्दी करो। भूल गए? करो फिर। हाँ, उसी में कर दो। 16 का 17 17 किसका? 16 का। चलो तो निकाल ही देते हैं। इसका आ गया 48 और ये कितना हो जाएगा? 3 माइनस हो जाएगा तो कितना बन जाएगा? 45 और 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 एकम 3 और 1, 3 पंचे 15, तो 15 कितना है इसका? इसने पूछा गया फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर पूछा है। x की वैल्यू 15 आई है, ये 15 है, ये कितना होगा? 16। ये कितना बन सकता है? बड़ा नंबर यही होगा क्योंकि x प्लस 15 में 2 जोड़ेंगे 17। फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव ऑड। ये भी सेम वही है, इसने कंसेक्यूटिव बोला लेकिन वो ऑड होने चाहिए। 1, 2, 3 क्या ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है? नहीं है। पहला ऑड है तो दूसरा भी ऑड होना चाहिए। ऐसा नहीं, मतलब अगर x होगा पहला तो दूसरा कितना बनेगा? x प्लस 2 और तीसरा 4। तभी तो बीच का एक नंबर छूटेगा। अब जाके निकालेंगे 4। फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव। सेम है ये। सम ऑफ 3 अल्टरनेट मल्टीपल्स 11 alternate multiples of 11 with 130. Find the value of middle multiples. 3 alternate multiples हैं, एक को छोड़ के एक। मतलब 11 के मल्टीपल्स हैं। 11 तो कोई 22 हो सकता है, 44 को कुछ ऐसे करके 3 है मल्टीपल्स। तो 11 का मल्टीपल्स है तो 11x मल्टीप्लाई होगी। दूसरा क्या बन जाएगा? अल्टरनेटिव है तो बीच का एक छोड़ के 11, 22 23 नहीं कर सकते हैं, 33 हो सकता है। सही बात है। तो बहुत ही
11 के अल्टरनेट 11, 22, 11, 33, 11, 44, ये तो कंजिक्यूटिव हो गया। अल्टरनेट मतलब 11 एक बार 33 और अगली बार 55, है ना। तो ऐसे हमें चाहिए। पहली वैल्यू x आई, दूसरी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? हो गया पुराना 11 x अगर मैं करती हूँ, इसमें 11 नहीं जोड़ना चाहिए, 22 जोड़ना चाहिए। 11x + 22 और तीसरे में जोड़ना चाहिए 4। ये 12 क्यों कर दिया? ये नीचे वाला 4 आएगा, ये 100 करके 4 चौक 16, 2 18/4, 9 2 11/4, 4 नहीं 3। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। 4 दिया 12, यहाँ पे 3 आना था, 3 चौक 12, यहाँ पे 4 आना था, गलत है ये। फिर से करो इसे। ऐसे करो। Sum of 3 alternative multiples 11 ये निकालना पड़ेगा एक बार। चलो इससे मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन इससे तो निकलेगा नहीं है। 11x + 22 अगला 11x + 54 बराबर कितना है? ये 134। चलो इसीलिए बन रहा है 44 और 22, 4 2 6, 4 2 6, 66। दूनी 12, 2 6, 66 बच्चा। 22 जाता 35 x, इससे ये कटेगा 2 बारी, x की वैल्यू 2। इसमें मिडिल वाला पूछा तो जादूनी 22 और 2 44, आंसर है दूसरा। इसी से बन जाएगा, क्योंकि पहले से 11 का मल्टीपल बोला है, ऊपर से लगातार बोलता तो फिर तो कोई बात नहीं थी, छोड़ छोड़ के बोला तो कितने का गैप हो रहा है? 22 का। 11 से 33 में 22 का, फिर 33 से 44 नहीं चाहिए हमें, 55 चाहिए, तो इसमें 22 का गैप पूरा होगा। तो टोटल कितना हो गया? 44 का होगा। 44 नंबर लिखा है, ठीक है। यहाँ तक तो हो ही गया है। ये 3 कर लेना, ये 3 तुम्हारे नहीं है। इसमें कौन सा है? ये 16.3 फाइनल आ दशमलव। अच्छा ये तो मैंने करवा ही दिया है ना, ये